हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब कुशल मंगल हो। इसी शुभेच्छाओं के साथ शुरू करते हैं हम आज की ये ट्रिप। तो लवली इनसाइट, राइट। ये म्यूजियम है टाइगर ऑफ मैसूर का, द वन एंड ओनली टीपू सुल्तान, जिनका पूरा नाम है बादशाह नसीबुद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहब टीपू, but let's just call him Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. So, दरिया दौलत बाग, जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ या समर पैलेस आदि। ये श्रीरंगपटना शहर में स्थित एक महल है जो दक्षिण भारत में मैसूर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये एक बड़ी ही अच्छी तरीके से कायम रखा गया ऐतिहासिक संग्रहालय है। ये अगर आप इतिहास के दीवाने हैं तो ये म्यूज़ियम आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर टीपू सुल्तान साहब की कहानी शॉर्ट में लिखी गई है, जो कि कुछ इस तरह है। इस जगह को 1781 में नायब हैदर अली खान द्वारा स्थापित किया गया था और 1791 में टीपू सुल्तान द्वारा पूरा किया गया था। इस महल को बनने में पूरे 10 साल लगे। इस चित्र में आप टीपू सुल्तान साहब को शाही पोशाक में, शाही घोड़े पे, शाही छतरी के नीचे सवारी करते देख सकते हैं। समर पैलेस, जो कि दरिया दौलत बाग नामक खूबसूरत बगीचों के बीच स्थापित है। यह महल इंडो सरसैनिक शैली में बनाया गया है और यह ज़्यादातर टेक वुड से बनाया गया है। टेक वुड यानी कि सागौन की लकड़ी से। यह महल में एक आयताकार संरचना है और इसे एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया है।
यह महल दिखने में काफ़ी सुंदर और मन मोहने वाला है। पुराने ज़माने की कारीगरी का ये एक अद्भुत जीता जागता सबूत है। जरा देखिए इसे, क्या लाजवाब है। सुना है इस महल की लकड़ी की छतें यानी कि सीलिंग को फूलों के पैटर्न के साथ चित्रित कैनवास से चिपकाई गई है। पूर्वी दीवारों में 5 पंक्तियों में पेंटिंग्स है, जिनमें टीपू सुल्तान के विभिन्न समकालीनों के दरबार के दृश्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें चित्तौड़ की हिंदू रानी, तंजौर के राजा, बनारस के राजा, बालाजी राव, पेशवा, मगहर केम्पेगौड़ा और चित्रदुर्ग के मदकरी नायक और कृष्ण राजा वोडियार शामिल है। ये सब चित्र काफी अद्भुत है। कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। शोलगिरी किले से उत्तर की ओर दिखने वाला यह चित्र श्री जेम्स हंटर जी ने बनाया है। यह शोलगिरी किले का एक दृश्य है, जिसमें आप सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का एक खेमा देख सकते हैं। 3 सिपाही, 2 आदमी, 1 महिला और 1 बच्चा, 3 घोड़े और 1 ऊंट बैठा हुआ आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह तस्वीर उत्तराई दुर्ग की है, जो कप्तान एलन की है और खुदाई श्री जे वेल्स की है। इस चित्र में किले की कई दीवारें समांतर रूप से चट्टानी पहाड़ पर चली जा रही है। शिखर पर एक मंदिर है, सामने एक झील है, जिसके तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 बंदूकधारी सिपाही आराम कर रहे हैं। दूसरे तट पर 6 गायें और 1 चरवाहा दिखाए गए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है। यह जगह काफी दिलचस्प है, पर वक्त की कमी के कारणों मुझे जल्दबाजी करनी पड़ रही है। यहाँ पे दिखने वाला पहला मेडल टीपू सुल्तान साहब को 1792 में परास्त करने के बाद जनरल कॉर्नवालिस को इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक पदक से सम्मानित किया गया था। मेडल नंबर 2, 3 और 4 सरिंगपट्टम पदक है, जो 1801 में माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कमीशन किया गया था, जिसने ब्रिटिश जीत में योगदान देने वाले ब्रिटिश और भारतीय दोनों सेनाओं के सभी रैंकों को सम्मानित किया था। 5वें मेडल को मैसूर मेडल कहा जाता है। यह ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी बलों के मूल भारतीय सदस्यों को सम्मानित किया गया। सूबेदार सहित अधिक वरिष्ठ देशी अधिकारियों को सोने में, चांदी में कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, जमादार
और सेरांग सहित एनसीओ और सिपाहियों के साथ, जिसमें हवलदार, नाइक, टिंडल्स और लश्कर शामिल हैं, जो एक छोटा रजत प्राप्त करते हैं। श्रीरंगपट्टन टीपू सुल्तान के बीच लड़ी गई अंतिम और निर्णायक लड़ाई का ये दृश्य जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो जनरल जॉर्ज हैरिस के समग्र आदेश के तहत हैदराबाद के निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समान रूप में प्रदान किए गए 50,000 सैनिकों का एक संयुक्त बल था। यह लड़ाई चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की अंतिम पारी थी। 1799 में सेरिंगपट्टनम की लड़ाई अपने ऐतिहासिक प्रभावों में वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ऑफ टीपू सुल्तान, इस चित्र की कहानी कुछ इस तरह है। 1792 का अभियान टीपू सुल्तान जी के लिए एक विफलता रही थी। मित्र देशों की सेना अच्छी तरह से आपूर्ति की गई थी और टीपू सुल्तान जी ने श्रीरंगपट्टन से पहले बेंगलोर और फिर बॉम्बे से सेना के जंक्शन को रोकने में असमर्थ रहे थे। लगभग 2 सप्ताह की घेराबंदी के बाद टीपू सुल्तान जी ने आत्मसमर्पण की शर्तों के लिए बातचीत खोली। आगामी संधि में उन्हें अपने आधे प्रदेशों को सहयोगियों के लिए मजबूर करने के लिए मजबूर किया गया था और अपने बेटों को बंधकों के रूप में तब तक वितरित किया जब तक कि उन्होंने पूरे 3 करोड़ और 30 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। युद्ध के लिए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें उनके खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने 2 किस्तों में राशि का भुगतान किया और मद्रास से अपने बेटों को वापस ले लिया। ये चित्र दर्शा रहा है टीपू साहब के पुत्र को आत्मसमर्पण करते हुए। इस चित्र में आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान साहब को एक आखिरी कोशिश करते हुए। विकिपीडिया ऑफ टीपू सुल्तान के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 26,000 से अधिक सैनिक थे, लगभग 4,000 यूरोपियन सैनिक थे और बाकी भारतीय सैनिक थे, जबकि टीपू सुल्तान की सेनाओं की संख्या केवल 30,000 थी। ब्रिटिश के साथ काम करने और अंग्रेजों के लिए एक आसान रास्ता बनाने के लिए दीवारों को कमज़ोर करने के लिए टीपू सुल्तान के बहनोई द्वारा विश्वासघात हुआ, जिसकी वजह से शहर की दीवारों को अंग्रेज़ों ने भेद दिया और फिर फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान साहब को गुप्त मार्ग से भागने के लिए कहा, लेकिन टीपू सुल्तान साहब ने इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान साहब की हत्या होली गेटवे पर हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट से 270 मीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टन के किले में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान साहब के समय के कुछ फर्नीचर।
आप यहाँ पर श्रीरंगपटना का हिस्ट्रिकल मॉडल देख सकते हैं। जब आप महल की चारों ओर नज़र घुमाकर देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि कैसा होगा वह पुराना समय जब यह जगह में जान थी, ना कि कोई इतिहास का एक हिस्सा। ये जगह वाकई में लाजवाब है। इसकी बनावट एक मन मोह लेती है। यह तस्वीर कैप्टन एलन की है। यह श्रीरंगपट्टन किले का दक्षिण पश्चिम और का दृश्य है। किले की दीवारें, खदे पर टीपू सुल्तान का झंडा, मस्जिद के मीनारे, मंदिर के गोपुर एवं महल दिखाई दे रहे हैं। सामने से सेना का एक जुलूस है जिसमें भारतीय सैनिक, सेना के सिपाही आगे हैं और होद्दों के साथ 4 हाथी पीछे हैं। कुछ सामान्य नागरिक मैदान में बैठकर जुलूस को देख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 वर्दीधारी सिपाही भी दिखाए गए हैं। यह तस्वीर कैप्टन एलन की है। पृष्ठभूमि में एक पहाड़ी किला है। किले की दीवारें पहाड़ की छोरों पर ऊपर से नीचे तक चली जा रही है। सामने कुछ पेड़ और 4 घोड़ेसवार दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर है गुलाम अली खान मीर सुदूर की, जो टीपू सुल्तान साहब के कमांडर थे। अगली तस्वीर शेख हुसैन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय पैदल सेना के एक महान सिपाही थे, उनकी है। ज़्यादा क्राउड की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय के युद्धों में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ हथियारों को। इन हथियारों का इस्तेमाल करना और इनकी सफाई करना काफ़ी उलझा हुआ था। ये काफ़ी पेचीदा था। सिपाही को हर एक गोली सोच समझ के चलानी पड़ती थी। इस तस्वीर जो कि कैप्टन एलन जी की है, इसमें आप देख सकते हैं हैदर अली जी का मकबरा। यह सामने से मकबरे का पास वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। साथ में दोनों ही तरफ इमारतें भी दिखाई गई है। सामने 3 अंग्रेज सिपाही खड़े हैं, जिनमें से एक मकबरे की ओर इशारा कर रहा है और अन्य दोनों प्रवेश की सीढ़ियों में दीवार के सहारे खड़े हैं। एक फकीर मकबरे की ओर मुंह किए हुए दर्शाया गया है। एक अधनंगा आदमी दीवार के सहारे जमीन पर बैठा है।
यह चित्र बनाया गया है कैप्टन एलन के द्वारा। यह चित्र काफ़ी खूबसूरत है। यह तस्वीर कैप्टन एलन की है, जिसमें आप देख सकते हैं एक पहाड़ी चट्टान पर, जो कि बहुत खड़ी नहीं है, 3 अलग अलग दीवारें लगभग समांतर दिखाई दे रही है, जो यह सूचित करती है कि इस किले की कई दीवारें हैं। आगे मैदान में एक नदी दिखाई दे रही है, जो संभवित आकृति की सहायक नदी है, जो पहाड़ के साथ किले की दीवारें के समीप खाई के रूप में बह रही है। लेकिन नदी बहुत गहरी नहीं है, क्योंकि लोग उसको पैदल पार करते दिखाई दे रहे हैं। किले की दीवार के पास नदी तट पर 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और सामने 4 लोग मवेशियों को नदी पार कर रहे हैं, जिनमें से एक गाय पर बैठा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं राजा खान को, जो टीपू सुल्तान जी के अत्यंत विश्वसनीय सेवक थे। यह रेखा चित्र श्री थॉमस हिकी द्वारा 26 जनवरी 1801 को खींचा गया था। ये चित्र है फिरोज सात का। फिरोज सात श्रीरंगपट्टन में टीपू सुल्तान जी के महल के वरिष्ठ द्वारपाल थे। यह चित्र थॉमस हिकी द्वारा 1 जनवरी 1801 में खींची गई। यह चित्र है टीपू सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र की, जिनका नाम था फतेह हैदर। यह चित्र थॉमस हिकी द्वारा 1 मार्च 1801 में बनाया गया। श्रीरंगपट्टन पर तूफानी चढ़ाई का ये ऑयल पेंट सर रॉबर्ट केर पॉटर द्वारा सन 1800 ईस्वी सन को बनाया गया है। इस ऐतिहासिक चित्र 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टन पर अंतिम एवं पूरी जीत को चित्रित करता है। इसमें कई अंग्रेजी अधिकारी जैसे कि जनरल वेई, सार्जेंट राहम, कॉलोनल डनलप आदि दिखाए गए हैं। टीपू सुल्तान के लोग पुल के ऊपर 3 प्रतिरोध करते हुए दिखाए गए हैं। किले की दीवार के पीछे धुएं का दृश्य टीपू सुल्तान जी के महल का है। मस्जिद की मीनारें, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के गोपुल आदि दिखाई दे रहे हैं। टीपू सुल्तान साहब कुछ इस तरह के रेशमी कपड़े पहनते थे। टीपू सुल्तान साहब द्वारा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चांदी के कटोरे। टीपू सुल्तान साहब द्वारा पहने जाने वाली पाम लीफ की हैट और रेशमी पोशाक। युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ये तस्वीरें, जो कि है हिल्ड स्वॉर्ड्स, पिस्तौल्स और नाइफ डैगर्स की।
ये सारे हथियार जो दिखने में काफ़ी आम से लग रहे हैं, ये काफ़ी भारी और इसको चलाने के लिए काफ़ी स्फूर्तिले बदन की ज़रूरत रहती है। ये तलवारें काफ़ी वज़नदार होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्रिटिश स्मरणीय पदकों को। ऑलराइट दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने का वक्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूल से भी मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम।